हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सक्सेना हूँ और आज डेली नॉलेज ट्रैक के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हॉस्टल लाइफ एट लबासना। अब लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम पॉपुलरली लबासना के नाम से सोशल मीडिया या अदर प्लेटफॉर्म्स पे सुनते हैं, जानते हैं उसके बारे में, वहाँ के फ़ोटोज़ देखते हैं, तो वहाँ की एक हॉस्टल लाइफ के बारे में भी एस्पिरेंट्स के मन में कई सवाल होते हैं कि किस तरह की हॉस्टल लाइफ होती है, कौन कौन से हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ हॉस्टल के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो हम इन सभी विषयों पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जब आप लबासना में एनरोल हो जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है और वहाँ ज्वाइन करने की आपको डेट बताई जाती है, तो उससे 1-2 दिन पहले एक हॉस्टल अलॉटमेंट या हॉस्टल एलोकेशन की लिस्ट आती है, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज या आपको एक आईडी दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। और उस लिस्ट में आपको एक तो खुद का रूम नंबर भी पता चलता है और अपना एक रूममेट भी पता चलता है कि आपका रूममेट कौन होगा, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स के टाइम पे जो हॉस्टल्स हैं वो शेयरिंग बेसिस पे अलॉट होते हैं और आफ्टर फाउंडेशन कोर्स इंडिविजुअल बेसिस पे होते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स से 1-2 दिन पहले आपको अपना हॉस्टल का नाम, रूम नंबर और अपने रूममेट का नाम भी उसी लिस्ट में मिल जाता है। फिर जब आप पहले दिन पहुंचते हैं, वहाँ अपना लगेज ड्रॉप करके बाकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं, तो आप फिर अपने हॉस्टल में जा सकते हैं और अपने रूममेट से आप मिलते हैं, डिस्कस करते हैं। यूपीएससी सीएसई इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रिपरेशन जर्नीज और इसमें सक्सीड करने के लिए आपको ज़रूरत है बेस्ट एजुकेटर, क्लासेस और टेस्ट सीरीज़ की, इन शॉर्ट एक स्टडी पार्टनर की। अनअकैडमी हेल्प करेगा इस प्रिपरेशन जर्नी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। अनअकैडमी पर जीएस और ऑप्शनल के हाई क्वालिटी क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं सारे बैचेस, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ डेडिकेटेड इंटरव्यू प्रिपरेशन। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ऐप स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करिए अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा कोड DKT10 यूज कर सकते हैं टू गेट एन इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10%। हरी अप, टेक द सब्सक्रिप्शन नाउ एंड लेवल अप योर यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन विद अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। आप अपना रूटीन वगैरह डिस्कस कर सकते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस की जहाँ तक बात आती है तो टाइमिंग के कोई वैसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं फॉर्मली, बट यू आर एक्सपेक्टेड कि आप एट अ रीजनेबल टाइम रात को अपने रूम पे वापस आ जाएं, सो दैट यू कैन जॉइन ऑल द एक्टिविटीज़ दैट आर प्लान फॉर यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर फाउंडेशन कोर्स। और हॉस्टल में आपको सुबह उठने के लिए अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको मॉर्निंग टी प्रोवाइड की जाती है विद सम स्नैक्स, और वो मॉर्निंग टी देने जो आते हैं वो ही आपकी डोर बेल रिंग करके आप उससे भी उठ सकते हैं, तो आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। और वो अराउंड 5-5:15 के बीच में आपके पास आते हैं, क्योंकि 6 बजे से आपको पीटी ज्वाइन करनी होती है। तो फिज़िकल ट्रेनिंग, पीटी, रनिंग, हॉर्स राइडिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए आपको जाना पड़ता है और उसमें आप लेट नहीं हो सकते हैं। अगर वो 6 बजे है और आप 6 बजे के बाद पहुंचते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिए जा सकते हैं। वो किस तरह के होंगे, क्या एक्शंस होते हैं, ये सब हम किसी और सेशन में बात करेंगे। पर हॉस्टल में आपको सुबह 5:15 बजे तक उठाया जाता है। अगर उनके उठाने से आप नहीं उठ रहे हैं तो भी आपको खुद से उठना तो पड़ेगा ही। तो वहाँ से आपकी हॉस्टल लाइफ का एक डे शुरू होता है सुबह 5-5:15 बजे से। आप पीटी करने जाते हैं, पीटी करके आप वापस आते हैं। फिर आपको 9 बजे से जो आपकी क्लासेस होती हैं, 9-9:15 या 9:30, जितने भी बजे से शेड्यूल्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रेडी होना होता है आफ्टर योर पीटी और रनिंग सेशंस इन द मॉर्निंग। और उसी दौरान आपको अपना ब्रेकफास्ट करके भी जाना होता है। तो ब्रेकफास्ट की जो मेस की टाइमिंग्स हैं वो भी 8 o'clock से 9 o'clock के बीच की ही होती हैं, और वहाँ भी आपको अलर्ट किया जाता है कि अब क्लास का टाइम हो चुका है। टाइम से लगभग 10-15 मिनट पहले एक अलार्म बेल टाइप की रिंग होती है मेस में, और आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि नाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉर योर क्लासेस। और आप क्लासेस में भी आपको पंक्चुअल रहना पड़ता है, आप लेट नहीं हो सकते हैं। तो जब आप मेस में जाते हैं, और क्योंकि आपको वहाँ से ही डायरेक्टली क्लास में जाना है, तो क्लासेस के लिए जो भी ड्रेस कोड डिसाइडेड होते हैं, फॉर्मल्स, बिजनेस सूट या फॉर्मल सूट या फिर बंद गला किसी पर्टिकुलर सेरिमोनियल ओकेजन पे, आपको उसी में ड्रेसअप करके ब्रेकफास्ट के लिए जाना होता है।
और ब्रेकफास्ट के लिए भी आपका ड्रेस कोड होता है, लंच के लिए भी आपका ड्रेस कोड होता है, और डिनर में भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड ड्रेस कोड होता है, बट वो भी विदाउट शूज़ आपको अलाउ नहीं किया जाता है, और आप एकदम ही कैजुअल क्लोथ्स में या आपके नाइट सूट्स वगैरह में मेस में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये मेस में जाने की बात हुई। अब क्या हम मेस से खाना अपने रूम में लेकर आ सकते हैं? तो यूजुअली आपको अलाउ नहीं होता है खाना अपने रूम पर लेकर आना, और मेस इतनी पास भी नहीं है कि आप इजीली वहाँ से खाना अपने रूम पर ले आएँ। बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, जब आप बीमार हैं या कोई और कंडीशन है आपके साथ, तो फिर आपको खाना रूम पर भी पहुँचा दिया जाता है, और उसके लिए फिर आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक कॉल करना होता है, आपके रूममेट के थ्रू भी आप मंगवा सकते हैं। वो मेस में जो मेस स्टाफ हैं उनको इन्फॉर्म करके और उनके थ्रू आप खाना रूम पर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा मेस के अलावा एक ऑफिशियल कैंटीन भी है, डिपार्टमेंटल कैंटीन, जहां जाकर आप स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं, और एक कैफेटेरिया भी है हॉस्टल्स के आसपास ही, जहां से आप खाना ऑर्डर करके रूम पर भी लेकर आ सकते हैं, या वहां कैफेटेरिया के सिटिंग एरिया में भी खा सकते हैं। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि हॉस्टल्स कौन कौन से हैं, कितने हॉस्टल्स हैं, किस तरह की ऑक्यूपेंसी है। तो मेनली प्राइमरीली जब आप फाउंडेशन कोर्स में जाते हैं तो 4 हॉस्टल्स हैं जो अलॉट किए जाते हैं, जिनमें कि 3 हैं जो मेन कैंपस के प्रेमिसेस के अंदर ही हैं, और उनके नाम रिवर्स के नाम के ऊपर हैं, जैसे गंगा, नर्मदा और कावेरी। ये 3 हॉस्टल्स हैं, जिनमें से गंगा हॉस्टल सबसे ज़्यादा बड़ा है। नर्मदा और कावेरी एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, और गंगा हॉस्टल के कंपैरिजन में उनकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। और इनमें जो आपको अलॉट होते हैं तो वो को हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर मेल ऑफिसर्स, फीमेल ऑफिसर्स सभी हॉस्टल्स में उनको रूम्स अलॉट किए जाते हैं, और 2 मेल ऑफिसर्स को एक रूम अलॉट होता है और 2 फीमेल ऑफिसर्स को एक रूम अलॉट होता है ड्यूरिंग द फाउंडेशन कोर्स। बट आपको ऐसा नहीं है कि एक हॉस्टल पर्टिकुलरली मेल ऑफिसर्स के लिए हो या एक हॉस्टल पर्टिकुलरली फीमेल ऑफिसर्स के लिए हो। इन तीनों हॉस्टल्स में मेल ऑफिसर्स भी होते हैं, फीमेल ऑफिसर्स भी होते हैं, और सभी फ्लोर्स पे भी होते हैं। फ्लोर्स का भी कोई सेपरेशन नहीं होता है, मिक्स्ड होते हैं। इन 3 हॉस्टल्स के अलावा ही सिमिलरली एक और हॉस्टल है जो मेन गेट के थोड़ा सा बाहर अराउंड 50 to 100 मीटर्स लोकेटेड है, उसका नाम है सिल्वरवुड हॉस्टल। और सिल्वरवुड हॉस्टल की कैपेसिटी नर्मदा और कावेरी से तो ज़्यादा ही है, गंगा के आसपास ही होगी या गंगा से थोड़ी कम होगी, बट वहाँ के जो रूम्स हैं वो गंगा, नर्मदा और कावेरी हॉस्टल्स के रूम से थोड़े से बड़े हैं। और तो वहाँ का डिसएडवांटेज ये है कि वो मेन जो प्रेमिसेस हैं लबासना की उससे बाहर हैं, बट इतना दूर भी नहीं है। एडवांटेज काफ़ी जो लोग पसंद करते हैं वो यही है कि वहाँ के रूम्स थोड़े से बड़े हैं और कुछ लोगों को बेटर भी लगते हैं क्वालिटी वाइज। बट अगर देखा जाए मेंटेनेंस क्वालिटी तो वो सभी हॉस्टल्स की और सभी रूम्स की मोर और लेस सेम होती है, अगर आप साइज़ को कंपेयर ना करें तो। और ये जो हॉस्टल्स हैं जब फाउंडेशन कोर्स ख़त्म हो जाता है तो क्योंकि इनको अलॉट इस तरह के तरीके से किया जाता है कि फाउंडेशन कोर्स के टाइम पे एक आईएएस ऑफिसर और एक नॉन आईएएस ऑफिसर को सेम रूम दिया जाता है जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। तो जब फाउंडेशन कोर्स ख़त्म होता है सभी सर्विसेज के ऑफिसर्स अपनी अपनी सर्विस अकेडमीज़ में चले जाते हैं, और जब केवल आईएएस ऑफिसर्स लबासना में बचते हैं तो वहाँ पर उनको सिंगल रूम्स अलॉट हो जाते हैं। अब वो रूम्स जो उनके फाउंडेशन कोर्स के रूम्स थे वो भी रख सकते हैं, बट यूजुअली वो चेंज कर दिए जाते हैं क्योंकि फाउंडेशन कोर्स ख़त्म होने के विद इन अ वीक्स टाइम और 10 डेज़ टाइम भारत दर्शन शुरू हो जाता है आईएएस ऑफिसर ट्रेनीज़ का। और भारत दर्शन से जब वो लोग लौटते हैं तो उनको नए हॉस्टल रूम्स अलॉट कर दिए जाते हैं, जिससे उनका हॉस्टल्स में रोटेशन भी हो जाए और वो सेम हॉस्टल में बहुत ज़्यादा टाइम रहकर बोर फील ना करें। अब ये जो 4 प्राइमरी हॉस्टल्स हैं जिनमें रूम्स अलॉट होते हैं, इनके अलावा भी एक महानदी हॉस्टल है जो रिज़र्व तरीके से रखा जाता है जब कोई और ऑफिसर ट्रेनीज़ या कोई और बैच किसी और पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए आता है तो उन ऑफिसर्स को या ऑफिसर ट्रेनीज़ को महानदी हॉस्टल में रूम्स अलॉट होते हैं। जैसे इंटर सर्विसेज मीट के टाइम जब दूसरी सर्विसेज के ऑफिसर्स आते हैं तो जिनको इन हॉस्टल्स में शेयर नहीं
करने को मिल पाता है वो फिर महानदी हॉस्टल में जाते हैं। बाकी के जो दूसरी सर्विस के ऑफिसर्स आते हैं वो फिर जो वहाँ पर स्टेशनड IAS ऑफिसर ट्रेनीज होते हैं उन्हीं के साथ वो रूम शेयर करते हैं फॉर 3-4 डेज टाइम ऑफ इंटर सर्विसेज मीट। तो अब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई विजिटिंग फैकल्टी आ रहे हैं या कोई और गेस्ट्स आ रहे हैं फॉर सम प्रोग्राम्स एंड ऑल, तो उन लोगों के लिए एक कालिंदी गेस्ट हाउस भी है जो डेडिकेटेडली इसी पर्पस के लिए हैं, गेस्ट्स एंड विजिटिंग फैकल्टीज़ एंड प्रोफेसर्स एंड ऑल। और एक हैप्पी वैली गेस्ट हाउस भी है जिसमें बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ रूम्स हैं, 8 से 10 रूम्स हैं। तो उसमें कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में ऑफिसर ट्रेनीज़ को भी रूम्स अलॉट कर दिए जाते हैं। अदरवाइज़ हैप्पी वैली को एक रिज़र्व गेस्ट हाउस की तरह से रखा गया है और बहुत ही लिमिटेड नंबर है तो यूजुअली अलॉट नहीं होते हैं, बट स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में किसी ऑफिसर ट्रेनी को वहाँ भी रूम्स अलॉट किए जाते हैं। तो ये कौन कौन से हॉस्टल्स थे इनकी बात हो गई। अब क्या यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या किस तरह से के रिस्ट्रिक्शंस हैं, रूल्स हैं, टाइमिंग के क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो टाइमिंग के फॉर्मली आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि इतने बजे तक वापस आना ही है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप एज एन ऑफिसर ट्रेनी कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, एक डिसिप्लिन्ड बिहेवियर और डेकोरम मेंटेन करेंगे हॉस्टल्स में, और उसी के चलते आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रात को एक रीज़नेबल टाइम तक अपने रूम्स में जाएं सो दैट आप सुबह सही टाइम पे उठकर रेडी हो सकें फॉर योर नेक्स्ट डे ऑफ एक्टिविटीज़ बिगनिंग फ्रॉम PT at 6 AM। तो इसके अलावा एक जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल भी है और आपसे एज ऑफिसर ट्रेनी एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आप कभी भी कहीं भी पूरे कैंपस में ही इनएब्रिएटेड स्टेट में या इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में ना पाए जाएं। तो दैट इज़ वन एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ यू, एज वेल एज इफ़ यू आर फाउंड इन दैट स्टेट तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी हो सकता है। तो वो एक बस हम रेगुलेशन या नॉर्म बोल सकते हैं जो ऑफिसर ट्रेनीज़ को फॉलो करना होता है एज पार्ट ऑफ देयर हॉस्टल लाइफ इन लबासना। इसके अलावा क्या हमें क्लासेस के बाद टाइम मिलता है हॉस्टल के बाहर जाने का या कैंपस के बाहर जाने का? तो यस, आफ्टर क्लासेस यू आर अलाउड टू गो आउट एंड एक्सप्लोर मसूरी, या किसी काम के लिए भी अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। हॉस्टल्स में फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं अगर हम इसकी बात करें तो हर हॉस्टल का अपना एक ऑफिसर्स लाउंज होता है या हॉस्टल लाउंज होता है जिसमें फूसबॉल टेबल या कुछ सोफ़ाज़, टीवी, कंप्यूटर फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा प्रोवाइड की जाती हैं जो कि आप अपने रिक्रिएशन के लिए या कुछ पर्सनल यूज़ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह या ऑफिशियल पर्पज़ के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो, या आप कोई मूवी देखना चाहते हैं साथ में बैठकर तो भी आप टीवी की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री की फैसिलिटी भी ऑन पेड बेसिस प्रोवाइड की जाती है और वो लॉन्ड्री के लिए जो रूम डेजिग्नेटेड है वो नर्मदा और कावेरी हॉस्टल के पास में लोकेटेड है। अब बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ लबासना, क्योंकि वो एक हिल पे है सिचुएटेड, तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्लोप्स हैं और जो गंगा नर्मदा कावेरी हॉस्टल्स हैं उनमें से गंगा सबसे ज़्यादा नीचे जाकर स्लोप पर लोकेटेड है। तो अगर आपको क्लासेस से गंगा हॉस्टल तक जाना है तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ता है और मैस जाने के लिए भी, बट ऐसा नहीं है कि गंगा हॉस्टल वाले बहुत डिसएडवांटेजियस पोजीशन में, क्योंकि सुबह जब PT के लिए जाना होता है तो सबसे क्लोज गंगा हॉस्टल ही पड़ता है। वहाँ से आप सीधे निकलकर जो हैप्पी वैली ग्राउंड है उसमें आप जाते हैं PT करने। तो सुबह के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और सबसे ज़्यादा क्लोज गंगा हॉस्टल ही है। तो इस तरह के हर हॉस्टल के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, बट ओवरऑल जो एक हॉस्टल लाइफ है और जिस तरह का फ्री एंड फ्रैंक एटमॉस्फेयर रहता है लबासना में हॉस्टल्स का, वो देखकर आपको किसी भी कॉलेज के हॉस्टल से ज़्यादा बेटर आप फील करेंगे वहाँ जब रहते हैं, क्योंकि वो एक केवल फन एंड फ्रॉलिक टाइम नहीं है, वो आपकी ट्रेनिंग की शुरुआत है सिविल सर्विसेज में और आप उस टाइम पे नए लोगों को अपने पूरे सर्विस में जिन लोगों के साथ आप काम करने वाले हैं, जो आपके बैचमेट्स होंगे, उनको जानते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो जो एटमॉस्फेयर है वो किसी भी कॉलेज हॉस्टल में
आपको नहीं मिल सकता है। और आप उन हॉस्टल्स में एज ऑफिसर्स रहते हैं तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि आप अपना डेकोरम कुछ एक मेंटेन करके रखेंगे। आप मस्ती भी करते हैं, आप पार्टी भी करते हैं, आप फन भी करते हैं वहाँ पर, बट एज ऑफिसर ट्रेनीज़। तो ये एक डिफरेंस होता है इन हॉस्टल लाइफ ऑफ लवासना एंड हॉस्टल लाइफ ऑफ अ कॉलेज, जो कि यूजुअली हम मिस करते हैं जब भी हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं, कि हॉस्टल लाइफ को मिस किया और किस तरह से वहाँ मस्ती किया करते थे। यूपीएससी सीएसई इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रिपरेशन जर्नीज, और इसमें सक्सीड करने के लिए आपको ज़रूरत है बेस्ट एजुकेटर, क्लासेस और टेस्ट सीरीज़ की, इन शॉर्ट एक स्टडी पार्टनर की। अनअकैडमी हेल्प करेगा इस प्रिपरेशन जर्नी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। अनअकैडमी पर जीएस और ऑप्शनल के हाई क्वालिटी क्लासेस और डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं सारे बैचेस, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ डेडिकेटेड इंटरव्यू प्रिपरेशन। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ऐप स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करिए अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा कोड DKT10 यूज कर सकते हैं टू गेट एन इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10%। हरी अप, टेक द सब्सक्रिप्शन नाउ एंड लेवल अप योर यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन विद अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। बट जब आप सर्विस में भी ज्वाइन करते हैं, आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और ऑफिसर ट्रेनिंग से ऑफिसर्स बन जाते हैं, तब आप लबासना की हॉस्टल लाइफ को भी मिस करते हैं। और वहाँ पे जो भी आपने सीखा है या जो भी आपने मस्ती की है, जो भी एक्टिविटीज़ की हैं अपने रूममेट्स के साथ, अपने हॉस्टल मेट्स, बैचमेट्स के साथ, उनको भी आप याद करते हैं। तो ये जो हॉस्टल लाइफ है लबासना की, ये एक बहुत ही यादगार होती है। और हॉस्टल के बारे में एक और लोगों के मन में डाउट ये भी होता है कि क्या वो फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं हॉस्टल की सर्विसेज या कुछ फ़ीस वगैरह होती है। तो हॉस्टल की भी एक नॉमिनल फ़ीस होती है अदर देन दी मेस फीस। मेस फीस अलग होती है और ये दोनों ही आपको अपने जो सैलरी एडवांस ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग मिलता है उसमें से आपको डिडक्ट करके ही वो सैलरी एडवांस दिया जाता है। तो एवरीथिंग कम्स फॉर अ प्राइस। और जो लवासना के हॉस्टल की लाइफ आप एंजॉय करते हैं वो भी, इट इज़ नॉट फॉर फ्री बट इट इज़ वर्थ इट। तो आई होप आपको हॉस्टल लाइफ के बारे में ये जो लबासना का वीडियो है आपको थोड़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू मिली होगी। और जब आप जाएंगे वहाँ, जब आप खुद से एक्सपीरियंस करेंगे, तब आपको और ज़्यादा हॉस्टल के बारे में पता चलेगा और आप उसको एंजॉय भी करेंगे। ऑल द बेस्ट।